जीवन एक ऐसा विषय है जिसके शुरुआत से ही मृत्यु का अध्याय जुड़ जाता है। जो भी जीव जन्मा है एक न एक दिन उसका मरना तय है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ जीवों के बारे में जानेंगे जो अपने आप को ऐसे कंडीशन में भी जीवित रख पाने में कैपेबल हैं जहां जीवित रहने की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। आप यूं समझ लें कि वे मृत्यु को मात देते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी वीडियोस कंटिन्यूअसली आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, इन रेयर जीवों की लिस्ट में पहला नाम है कॉकरोच का। दोस्तों, कॉकरोच एक कॉमन इंसेक्ट है जो हमारे घरों में अक्सर पाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉकरोच से जुड़ी ये बात शायद ही पता होगी। दरअसल कॉकरोच की स्किन लेयर इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बड़े से बड़े विस्फोट को भी झेल लेती है। इस बात को मानना काफी मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सच है। और तो और अगर कॉकरोच का सिर उसकी बॉडी से कटकर अलग हो जाए तो भी ये 1 से 2 हफ्ते आसानी से जीवित रह लेते हैं। और यहाँ भी इनकी मौत की वजह भूख होती है, न कि सिर कटना। हालांकि कॉकरोच के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती है। दरअसल कॉकरोच के पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वे सांस लेने का काम करते हैं। और यही वजह है कि सिर कट जाने के बावजूद भी बॉडी 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रह जाती है और फिर भूख प्यास की वजह से अपना दम तोड़ देती है। कई बार हम कॉकरोच को सिंक में पानी के जरिए बहा देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कॉकरोच पानी में मर गया होगा, लेकिन वास्तव में कॉकरोच पानी में भी 30 से 40 मिनट तक अपनी सांस रोककर जीवित रह सकता है। चलिए लिस्ट के दूसरे जीव से मिलते हैं और ये दूसरा जीव है ऑक्टोपस। दोस्तों, जब क्लेवर एक्वेटिक एनिमल की बात होती है तो डॉल्फिन के साथ ऑक्टोपस का भी जिक्र किया जाता है। इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि हम मनुष्यों के लिए इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल काम है। आइए अब जानते हैं कैसे ऑक्टोपस खुद को क्रिटिकल कंडीशन में भी जीवित रख पाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऑक्टोपस के 8 पैर होने की वजह से उन्हें खास मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास टोटल 3 हार्ट्स होते हैं और उनके 8 पैर उनके माइंड से कनेक्ट होते हैं। मैं जान रहा हूं कि आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल सच है। ऑक्टोपस के हर पैर में करीब 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं जो एक ब्रेन की तरह काम करते हैं। यानी कि ऑक्टोपस के हर पैर में उसके खुद का एक कंट्रोल सिस्टम होता है। फ्रेंड्स, ऑक्टोपस की यही क्वालिटी उसे क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी जीवित रखती है। अगर ऑक्टोपस के किसी पैर को काट भी दिया जाए तो उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स एक्टिव रहते हैं और ये बाकी के पार्ट्स को बचाने की जद्दोजहद करते रहते हैं। कई कंट्रीज में ऑक्टोपस को खाया भी जाता है और इंटरनेट पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस हैं जिनमें यह देखा गया है कि जब उन्हें प्लेट में सर्व किया जाता है तब उनकी बॉडी हरकत करती रहती है। दोस्तों, लिस्ट में तीसरा नाम टर्टल का है। हम सभी जानते हैं कि टर्टल की सबसे बड़ी मजबूती उसका कवच होता है जो बंदूक की गोली तक को भी झेल जाता है। और तो और इसके कवच को तोड़ने के लिए इसके शरीर से लगभग 200 गुना ज्यादा वजन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, टर्टल के सर को काट दिया जाए तो भी ये जीवित रह सकते हैं, वो भी लगभग 1000 घंटों तक। दरअसल टर्टल पानी के अंदर घंटों तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एक तरह का पेसमेकर होता है जो उन्हें सिर न होने के बावजूद भी पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। अब दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम मधुमक्खी का है और मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर कहीं भी आपको मधुमक्खी मरी हुई मिले तो उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मरी हुई मधुमक्खी भी आपको डंक मार सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मधुमक्खियों के डंक में पॉइजन रिलीज होने वाली मसल्स होती हैं जिन्हें पॉइजन रिलीज करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल मरने के बाद भी मधुमक्खी का डंक एक्टिव रहता है। लिस्ट के अगले जीव का नाम जानने से बेहतर है कि आप खुद ही ये वीडियो देखिए। दोस्तों, यह कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। जिस तरह ये सर कटा मुर्गा घूमते फिरते नजर आ रहा है, ऐसे ही सभी मुर्गियों के साथ भी हो सकता है। और इसकी वजह यह है कि इनके बॉडी के अंदर प्रिंस स्टेम सेल्स होते हैं जो इनके सिर में ना होकर बॉडी में फैले होते हैं। और यही वजह है कि सिर कट जाने के बाद भी ये जीवित रहते हैं। हालांकि बाद में भूख और प्यास से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मुर्गे सिर कटने के बाद भी जीवित रहें, क्योंकि ऐसा तब ही पॉसिबल हो सकता है जब सिर कटते वक्त उनकी जगुलर वेन्स कटने से बच जाएं। लिस्ट में अगला जीव अलास्का के वुड फ्रॉग हैं। ध्यान रहे, हम सिर्फ अलास्का के वुड फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं।
ना कि दुनिया भर के फ्रॉग्स की। दोस्तों ये फ्रॉग्स की ऐसी प्रजाति है जो 7 महीनों के लिए मर जाते हैं और फिर 7 महीनों बाद वापस जीवित हो जाते हैं। हैरान मत होइए, क्योंकि 7 महीनों के इस प्रोसेस को साइंटिस्ट हाइबरनेशन कहते हैं। दरअसल अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान 20 डिग्री से नीचे चला जाता है और तब ये फ्रॉग्स खुद को वहां के पानी में डुबो देते हैं। फिर पानी बर्फ में बदल जाता है, जिस वजह से इन फ्रॉग्स का सांस लेना बंद हो जाता है। इनके दिल भी काम करना बंद कर देते हैं और बॉडी में ब्लड फ्लो भी बंद हो जाता है। देखा जाए तो साइंटिफिकली उस वक्त ये फ्रॉग मर चुके होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समर सीजन आने पर जैसे ही बर्फ पिघलती है तो इनके बॉडी पार्ट्स भी वापस से काम करने लग जाते हैं। यानी कि ये फ्रॉग्स हाइबरनेशन प्रोसेस का यूज खुद को बचाने के लिए करते हैं। अगले जीव का नाम है प्लेनेरियम फ्लैटवर्म। दोस्तों इस जीव की खासियत ये है कि इन्हें अगर चाकू से जितने भी हिस्सों में काट दिया जाए ये मरते नहीं हैं, और तो और इनके कटे हुए सभी हिस्से एक नए प्लेनेरियम फ्लैटवर्म का जन्म ले लेते हैं। है ना हैरानी की बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई इमोर्टल क्रिएचर है, क्योंकि इनकी भी मौत होती है। दूसरे जीवों द्वारा इनका शिकार इनके मौत की वजह होती है। दोस्तों अगला जीव है जेलीफिश। इन्हें इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। इनके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये कभी नहीं मरते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल को रिजर्व कर लेते हैं। दोस्तों जेलीफिश एक अंडे के रूप में जन्म लेती है और फिर कई स्टेज को पार करके ये ग्रो करती है। लेकिन जब इन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता या किसी वजह से ये इंजर्ड हो जाते हैं तो खुद को वापस से जन्म के पिछले स्टेज में ले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी क्षमता पृथ्वी पर सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे ये हर बार खुद को मौत से बचा लेते हैं। हालांकि साइंटिफिकली ये अमर होते हैं, लेकिन नेचुरली ये हमेशा जीवित नहीं रहते, क्योंकि इनकी मृत्यु की वजह भी इनका दूसरे जीवों का शिकार हो जाना होता है, या फिर ये बीमारी से भी मर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ऐसे जीवों के बारे में जाना जो खुद को क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी बचाए रखने में काफी हद तक कैपेबल हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें।